नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं स्वामीनाथ जी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मजदूर अध्यक्ष हैं। और आज हमारे कैमूर में आए थे और मां मुंडेश्वरी का पावन धरती पे मुंडेश्वरी मां का दर्शन भी किए हैं। तो चलिए आज उनसे कुछ बातचीत करते हैं और आप लोगों से मिलाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मां मुंडेश्वरी के दर्शन करके कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, माँ के चरणों में जाकर अद्भुत अनुभव होता है और उनका आशीर्वाद और स्नेह पूरे बिहार पर, पूरे भारत पर, पूरे विश्व पे है। और उस अद्भुत जो प्राचीन काल के समय का यह माता का यहाँ जो आना और जिस तरह से आशीर्वाद निरंतर मिलते रहना हमें एक ताकत आवाज़ देता है और जीने का शक्ति और इच्छा शक्ति मजबूत करता है। उनके यहाँ मिलता ही है। माँ तो हमेशा देती ही रहती हैं और हम जितना भी उनके पास जाएंगे उतना ही हमें उनका आशीर्वाद मिलता है। और माँ मुंडेश्वरी के चरणों में नमन करते हुए मैं स्वामीनाथ जायसवाल भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और तमाम एक गृह जिला भी मेरा पड़ता है जहाँ जन्मभूमि है। और धन्य मातृपुत्र धन्य है, धन है अनुरग, धन ग्राम जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। ये भक्ति और प्रेम तो यहाँ से विश्वास के रूप में हमें चलने का और अपने दायित्व को संभालने का ताकत देता है। इसी भाव प्रेम के साथ हम जिस तरह से मजदूरों का, व्यापारियों का, निरंतर किसानों का बात रखते हुए और देश भर में और प्रदेश में जिस तरह से आज अपेक्षित लोग हैं उनके लिए जिस तरह से एक मुहिम है हमारा कि जिस तरह से मजदूर बिहार के अपेक्षित है, गरीब अपेक्षित हैं, किसान अपेक्षित हैं, बेरोजगार युवा अपेक्षित हैं, जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज निरंतर पेपर लीक वाली सरकार और दम भरती है कि डबल इंजन की सरकार। और 20 साल से नीतीश सरकार है। उसके बाद नीतीश जी का अगर चयन ठीक हम लोग 1 बार नहीं 4 बार मौका दिया बिहार का जनता। और तो आज बिहार में लैंड एंड ऑर्डर का जिस तरह से हाल्ला जवाब है, जो गोपाल खेमका को दिन दहाड़े गोली मार दिया जाता है, बालू व्यापारी को मार दिया, यहाँ व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है, आम आवाम भी सुरक्षित, महिला सुरक्षित। ये दम भरते हैं, इनका दम में खोखलापन दिखता है। और तो और आज के परिपक्व में जिस तरह से चुनाव आयोग का साठगांठ और भाजपा का रासलीला चल रहा है, पहले नोट लीला चला, अब रासलीला, चुनाव आयोग भाजपा आयोग बनकर जिस तरह से काम, अब बिहार के वोटरों को, बिहार के मजदूरों को, बिहार के किसानों को वोट देने से वंचित करने के लिए एक षड्यंत्र किया जा रहा है। बिहार के साथ 13 करोड़ बिहारियों के दिल पर जिस तरह से चाकू चलाकर और जिस तरह से उनके हक को मारने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे बिहारी अपेक्षित मजबूर होकर जिस तरह से पलायन होता है, रोजगार के नाम पर जाते हैं, बीपीएससी के छात्रों पर लाठीचार्ज होना, निरंतर जिस तरह से चुनाव आयोग बिहार में एक षड्यंत्र के तहत जैसे 36 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ाकर शिरडी में 9,000 वोट एक ही घर में मिलता है, उस पर जब आप चुनाव आयोग से मांगते हुए हम लोग कई बार लेटर लिखे, हमारे कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता जाने के बाद उसको आज तक जवाब नहीं चुनाव आयोग देता है। इसी तरह वोट तंत्र लूटतंत्र के रूप में तब्दील होते जा रहा है। हमारे हक पर यानी लोकतंत्र के संविधान का हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी और नीतीश सरकार के सुशासन में हो रहा है। इसको अगर हम ब्रेक नहीं करेंगे तो आने वाले हमारे पीछे का भविष्य पूछेगा कि जब लूटतंत्र और वोट का लूटतंत्र चल रहा था तो आप संविधान के हथियार के तहत आप लड़ाई क्यों नहीं लड़े? विश्व गुरु का कल्पना करते रहे, अब विश्व चेला बन के रह गए हैं। तो आप बिहार के लोग को न रोजगार दे रहे हो, न खाने का धंधा दे रहे हो, ना इंडस्ट्रीज दे रहे हो। उसके ऊपर उन पर लोड पे लोड, जितना जिम्मेवारी हम देश भर में जाके यहाँ से MA PhD करके आज बच्चे मिलते हैं दिल्ली में, बॉम्बे में। कहाँ से हो भैया? तो बिहार से। बिहार के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं, कहा कि बिहार में जब आते हैं मोदी जी तो इंग्लिश बोलते हैं, विदेश में जाते हैं तो हिंदी बोलते हैं। तो बिहार में इसलिए आते हैं तो अंग्रेजी बोलते हैं कि जो उनके कान में लगा रहता है कभी कभी फेल हो जाता है। डू एंड यस में समझ नहीं पाते हैं किसको क्या बोलना है। अपने मियाँ में बोलते हैं, विदेश में जाकर तो वहाँ हंसी निकल आता है। लोग समझ चुके हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री देश का है, वो कभी भी इकोनॉमिक्स के थ्रोट को नहीं समझ पाया, अर्थशास्त्र किस तरह से। उनका तो डिग्री आप जानते हैं किस चीज़ में डिग्री मिला हुआ, जो आज तक वो सब्जेक्ट है नहीं उसमें डिग्री उनको प्राप्त है। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री जुमलों का बादशाह है, भारत त्रस्त मोदी जी मस्त। तो जीवन में ये गुजराती घुस गए हैं दो, और अपने गुजरात में हर चीज ले जाते हैं, लेकिन वो गुजराती का बार बार पुल भी गिर जाता है। अभी फिर पुल गिरा, बड़ोदरा में एक पुल गिरा है, 13 लोग मर गए। पहले भी एक घड़ी वाले को पुल का टेंडर दिए थे, 150 आदमी मरे थे। तो इन पर कोई क्वेश्चन नहीं करता है।
चलिए ठीक है। हम पूछना चाहेंगे, कैमूर में बीजेपी दावा कर रही है कि हम 4 सीटों पे लड़ेंगे। देखिए, बीजेपी का पूरे बिहार में सफाई, कैमूर आपके माध्यम से आज मां मंडोसरी का दर्शन करके आया हूं, 4 सीट हारने जा रहे हैं। नहीं हारेंगे तो आप हमसे दोबारा पूछिएगा, आज समय तारीख लिख लीजिए। अब यहाँ लूट तंत्र नहीं चलेगा, बदलाव यहाँ का भी कैमूर से ही बदलाव का नारा है। अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार हमारा है। सबसे लास्ट क्वेश्चन, जो लोग जानते हैं कि ये सरकार निकम्मी है, खराब है, फिर भी उसका अंधभक्ति करते हैं, तो अंधभक्तों के लिए 2 शब्द। देखिए, अंधभक्त पहले भी बोला कि गोबर को ये लोग चमन परास समझ के खाते हैं और मूत्र को ये अमृत समझ के पीते हैं। तो जब उनका जाकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी थी, तो भगवान अवतारी मान लेते हैं मोदी जी को। और मोदी जी खुद कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, नॉन बायोलॉजिकल हूँ, मैं तो अवतार लेके आया हूँ भारत को खत्म करके। हम तो 35 साल भीख मांगे हैं, भारत के सब लोग नहीं भीख मांगेंगे तो हमारा कैसे इच्छा पूर्ति होगा। हम 35 साल भीख मांगे हैं, हर युवा बैठ के कटोरा लेके भीख मांगे, तब अंतिम इच्छा है मोदी जी का कि जब तक मैं रहूँगा। अब बात 25 चल रहा है और 47 की बात करते हैं, यानी आपका जीवन काल यानी अमृत अवतारी है, इसीलिए 47 की बात करते हैं। 25 में हम आपको सत्ता में लाए, आप बताओ ना कितने विकास किए। एक और है कि जो सुबह सुबह गाड़ी आती है, बजाती है कि गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, तो रेखा गुप्ता कुछ नया उस पर बयान दी हैं। देखिए, रेखा गुप्ता कहती हम व्यापारी हैं, 2 व्यापारी पहले से व्यापारियों से त्रस्त थे, एक व्यापारी और आ गई। इससे खाली ढकोसला देखिए, दिल्ली में 2500 रुपया देने को महिलाओं का बात, 500 का सिलेंडर, वो ड्रामेबाज। अगर गुरु ही वैसा निकलेगा तो चेला चिन्नी होगा, गुरु गुड़े हो गया। उससे बढ़ के 2 हाथ है, पोस्टर उखाड़ती है, करती ड्रामा नौटंकी। समझ गए कि मोदी जी के ज़माने में फोटोग्राफी और हर पोस्ट से फोटो होना चाहिए, इसी पर राजनीति निर्धारित है। हमें काम नहीं करना है। विकास शीला जी की थी, 15 साल जो कांग्रेस किया तो वो साफ सफाई रखने के लिए वो कहते थे, आप पार्टी को कहते थे। अभी देखिए वहाँ कहते थे, जहाँ झोपड़ी वही मकान। भाइयों बहनों मित्रों, जहाँ झोपड़ी वही मकान, सबका कर दिया मकान साफ। अब दुकान साफ, व्यापारी साफ, मजदूर साफ, यही है इनका, इन पर लगेगा गरीबों का श्राप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।